अस्सलाम वालेकुम। तो ये हॉस्पिटल से आने के बाद का सुबह का दिन है। मैं पहले बेटे को स्कूल छोड़ के आई और अब बच्चियों के लिए रक्षा आ गई है। तो मैं फिर इनको छोड़ने जा रही थी तो हूरिया भी उठ गई हैं, तो मैंने उनको भी साथ ले लिया और फिर मैं इन तीनों को छोड़ने जा रही हूँ। क्योंकि बेटियां हैं तो मैं अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन रात भर जो है जाग जाग के मुझे चक्कर आने लगे, एकदम मेरा सर घूमने लगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, बच्चियों की छुट्टियां नहीं करा सकती थी। इनके जो है वेकेशंस चल रही हैं। फिर वापस आने के बाद रात को मैंने कपड़े भी धोए थे और फिर सुबह में मैंने जो है हस्बैंड के लिए दलिया बना दिया था। और क्योंकि नाश्ते में इनको और कुछ नहीं देना था, और ज़ाहिर है एक बंदा खाते पीते एकदम से डाइट चेंज हो जाए तो उनको नहीं मूड हो रहा दलिया खाने का। फिर मैंने साबूदाना बना दिया कि थोड़ा सा साबूदाना ले लें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स चलानी थी। तो उन्होंने फिर टमाटर के साथ भी दलिया नहीं खाया, तो फिर मैंने उनके लिए टमाटर के बग़ैर वाला दलिया बनाया और एक बड़ी इलायची इसमें डाल दी थी खुशबू के लिए, कि किसी तरीके से वो खा लें, क्योंकि खाएंगे तो ज़ाहिर है मुझे एंटीबायोटिक्स देनी थी उनको। और एक साइड पे मैंने अपने लिए ये सीरम बना लिया था बालों के लिए। इसमें नीम के पत्ते, हिबिस्कस के पत्ते, थोड़ी सी सौंफ और तुलसी के लीव्स डाल लिए थे, क्योंकि मेरे सर में बहुत दाने हो गए थे, बहुत शदीद। तो इससे फ़ौरन सही हो जाता है और इससे बाल भी सही हो जाते हैं। तो मैं नहाने जा रही थी तो मैंने कहा एक झटपट ये भी रेमेडी सर में लगा लूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत गुच्छे की तरह उतर रहे थे। और दोपहर में मैंने फिर बच्चे स्कूल से आए तो मैंने खिचड़ी बना ली थी, और चावल की कोई भी डिश हो तो प्याज के बगैर तो अच्छी लगती नहीं है, तो बस मैंने ऐसे ही प्याज काट ली थी और दही मंगा लिया था। तो हस्बैंड को जो है उन्होंने दही और ये चीज़ें जो है ना, दलिया बहुत मुश्किल से खाया थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने उनको दही के साथ केला दे दिया। मतलब जितने टोटके थे ना, जितना जो कह रहा था मैं वही कर रही थी कि भाई ज़ाहिर है शौहर है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी तरीके से बस ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये बीमार होते हैं ना तो मेरा किसी भी चीज़ का ना दिल चाहता है और ना कुछ खाने पीने का, ना कोई काम करने का। बस मैं यही होता है कि बस कोई ऐसा टोटका हो, ऐसी दुआएं हों कि जल्दी से बस ठीक हो जाएं, क्योंकि चिड़चिड़े भी बहुत हो जाते हैं। और ये सभी जेंट्स का होता है कि जब वो बीमार होते हैं तो सभी ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ के जेंट्स भी ऐसे ही चिड़चिड़े होते हैं बीमारी में। तो ये मैंने शाम की चाय बना ली थी, और इलायची के बगैर तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो इलायची वाली चाय थी। पहले मैं इलायची को खौला लेती हूँ और फिर खौलते हुए पानी में पत्ती डाल के उसको 2 मिनट खौला के फिर दूध डाला और चीनी, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये शाम में केक मंगा लिए थे, क्योंकि शाम में मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ नाश्ते के लिए, लेकिन इस समय मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने बच्चों का भी हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा फिर मैं केक मंगा लेती हूँ। तो ये केक आता है हमारी तरफ और ये बहुत मज़े का होता है। तो बस ये मैंने बच्चों को दे दिए थे और एक पीस मैंने ले लिए थे, हस्बैंड को नहीं दिया मैंने, क्योंकि वो दलिया ही खा लें तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे बीमारी में बहुत तंग किया, और सबके ही हस्बैंड तंग करते हैं भाई। हस्बैंड क्या, सबके घर के जो जेंट्स होते हैं तो वो बीमारी में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके मुकाबले जो लेडीज़ अगर घर की बीमार हो जाएं तो घर के काम भी देख रही होती हैं। और मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि मतलब तुम्हें इतना शदीद दर्द नहीं होता आपको, मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा जी जी, मैं तो बीमारी में उठ के खड़ी हो जाऊँ।